राजस्थान में स्थापित तेल व वनस्पति इकाइयों में सुमेलित नहीं है। तेल व वनस्पति इकाइयों में सुमेलित कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, वीर बालक वनस्पति तेल ये इकाई है, यानी कि ये उद्योग है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों जयपुर में है, ठीक है। और इंजन छाप सरसों तेल है, ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। महाराजा वनस्पति घी ये दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर में। यानी कि सीधा सा अगर मैं बोलूं कि इनकी फैक्ट्री है, वीर बालक वनस्पति तेल की फैक्ट्री है, वो कहाँ पर है? जयपुर में है। तो ऐसे ही ये सारे के सारे हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सभी सही है। आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्न औद्योगिक इकाइयों में सुमेलित है। निम्न औद्योगिक इकाइयों में सुमेलित है, तो बताइए कौन सा इसमें सुमेलित है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेड़ता वेजिटेबल घी, मेड़ता वेजिटेबल घी का जो उद्योग है वो कहाँ पर है? तो वो चित्तौड़गढ़ में है। रोहितास वनस्पति घी, तो इसका जो क्षेत्र है यानी कि इसका उद्योग है ये है दोस्तों दुर्गापुरा में। कहाँ पर है? दुर्गापुरा में। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे केसरी वनस्पति घी ये है दोस्तों निवाई टोंक में। आमेर वनस्पति घी तो दोस्तों ये झोटवाड़ा जयपुर में। तो इसमें सारे के सारे हैं वो सही दे रखे हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। अच्छा प्रश्न है, और आपको ये याद होना चाहिए कि पिछवाइया कहाँ की है, जैसे नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। देवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो इसीलिए अपने को ये याद रखना है कि आम पापड़ का कारखाना कहाँ पर है, यानी कि इसकी इकाई है वो कहाँ पर है? तो वो बांसवाड़ा में है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं वो अपने को इसमें याद रखनी पड़ेगी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सभी सही है, ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो कहाँ पर स्थापित की गई? तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा सूती वस्त्र के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो सूती वस्त्र उद्योग है यह देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों देश के अंदर जो सूती वस्त्र मिले हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये क्या है कि इन सभी के अंदर ये सूती वस्त्र की मिले हैं वो स्थित है। राजस्थान में भी है, ठीक है। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग है ये राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीन उद्योग है। ये आपको इसमें याद रखना है क्योंकि ये दोस्तों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल है जिसका नाम था दोस्तों दी कृष्णा मिल लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कब? तो दोस्तों 1889 में ब्यावर अजमेर में निजी क्षेत्र में सेठ दामोदर दास द्वारा ये स्थापित की गई थी। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और दूसरी मिल है वो दोस्तों 1906 में सूती वस्त्र मिल, ठीक है। दूसरी मिल है वो दोस्तों 1906 में ब्यावर में ही स्थापित की गई थी और दोस्तों एडवर्ड मिल्स लिमिटेड के नाम से स्थापित की गई थी। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, इसमें प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां पर स्थापित की गई? तो ब्यावर में। दूसरी भी कहां पर स्थापित की गई? दूसरी भी ब्यावर में। पहली कौन सी थी? दी कृष्णा मिल लिमिटेड, और दूसरी कौन सी थी? एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सी? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दी कृष्णा कॉटन मिल्स लिमिटेड। दी कृष्णा कॉटन मिल्स लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1889 में। आगे देखिए, इसमें दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में कब स्थापित की गई? तो कब स्थापित की गई? तो दोस्तों 1889 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, दी कृष्णा कॉटन मिल्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों एक सेठ था जिसका नाम था दामोदर दास, ठीक है, उनके द्वारा इस मिल की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा इस मिल की स्थापना की गई थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल कौन सी तथा कहां स्थापित की गई? बताइए दोस्तों। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों 1906 ईस्वी में दूसरी सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी ब्यावर में ही, और एडवर्ड मिल्स लिमिटेड उसका नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की सूती वस्त्र मिल्स में सुमेलित नहीं है, सॉरी सुमेलित नहीं है वो बताना है, ठीक है, नहीं है ये, नहीं। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें एडवर्ड मिल्स दूसरी मिल्स थी सूती वस्त्र की, ब्यावर में स्थापना की गई थी, 1906 में स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। तीसरी महालक्ष्मी लिमिटेड, और इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों ब्यावर में की गई और 1925 में की गई, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। चौथी है दोस्तों मेवाड़ टेक्सटाइल, भीलवाड़ा में इसकी स्थापना की गई और 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। पांचवी है दोस्तों उम्मेद सिंह मिल्स है और पाली में है ये, और 1942 में ये इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसमें सारे के सारे हैं वो बिल्कुल सही दे रखे हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राजस्थान में छठी सूती वस्त्र मिल्स कौन सी है? तो छठी सूती वस्त्र मिल्स है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए राजस्थान के निर्माण के समय 7 सूती वस्त्र मिले थी राजस्थान के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि छठी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शार्दुल टेक्सटाइल गंगानगर, शार्दुल टेक्सटाइल गंगानगर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए राजस्थान में शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब की गई? तो शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल्स की जो स्थापना है ये दोस्तों 1946 में की गई थी। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड विजयनगर में कब स्थापित की गई? बताइए। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि श्री विजय कॉटन मिल्स यानी कि विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड विजयनगर में कब स्थापित की गई? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वो है अपना
1941 में ये स्थापित की गई थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी सूती वस्त्र मिल्स स्थापित थी? तो कितनी सूती वस्त्र मिलें थी स्वतंत्रता से पूर्व? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो अभी मैंने आपको बताया था, 7। ठीक है, 7 सूती वस्त्र की मिले थी, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना मुख्य रूप से किस प्रकार के क्षेत्र में प्रारंभ की हुई थी? राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना मुख्य रूप से किस प्रकार के क्षेत्र में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों निजी क्षेत्र में ये स्थापित की गई थी। मैंने आपको बताया था 1889 में ब्यावर अजमेर के अंदर दी कृष्णा लिमिटेड, ठीक है, दी कृष्णा मिल लिमिटेड, ठीक है, और स्थापना की गई थी निजी क्षेत्र में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा। तो ये निजी क्षेत्र की है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कौन से जिले में सूती वस्त्र इकाइयों का विकास सर्वाधिक हुआ था? स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कौन से जिले में सूती वस्त्र इकाइयों का विकास सर्वाधिक हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें अजमेर में। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अजमेर। आगे देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में स्थापित सूती वस्त्र मिल्स निम्न में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी मिल है वो दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित नहीं थी? देखिए, दी कृष्णा मिल लिमिटेड बिल्कुल सही है, पहली थी। एडवर्ड कॉटन मिल्स, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ये कौन सी थी? दूसरी थी। आगे देखिए, इसमें महालक्ष्मी कॉटन मिल्स, ये तीसरी थी। मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड, ठीक है, ये चौथी थी। महाराजा उमेद सिंह कॉटन मिल, ये पांचवी थी। और शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड, ये दोस्तों छठी थी। और सातवीं थी दोस्तों विजयनगर कॉटन मिल्स लिमिटेड, ये सातवीं थी। ठीक है, ये 7 सूती वस्त्र मिले थी स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दे रखा है क्या? कोटा मिल्स, कोटा टेक्सटाइल्स, ये गलत दे रखा है दोस्तों अपना इसमें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, 7 ही थी, ये तो 8वीं हो रही है यहाँ पे। आगे देखिए दोस्तों, इसमें राजस्थान में सर्वाधिक या सरकारी क्षेत्र में संचालित सूती वस्त्र मिल कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक या सरकारी क्षेत्र में संचालित सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए एडवर्ड मिल्स ब्यावर, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर, श्री विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड विजयनगर, ये दोस्तों सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र में संचालित सूती वस्त्र मिल थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी सूती वस्त्र मिल सहकारी क्षेत्र द्वारा संचालित है? तो सहकारी क्षेत्र द्वारा दोस्तों संचालित है कताई मिल्स लिमिटेड गुलाबपुरा, ठीक है, कताई मिल्स लिमिटेड गंगापुर, और श्री गंगानगर कताई मिल्स लिमिटेड। ठीक है, इनकी स्थापना दोस्तों देखिए गुलाबपुरा वाली तो है भीलवाड़ा में, ठीक है, और यहाँ पर गंगापुर वाली है, ये भी भीलवाड़ा में है, और जो श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड है, ये दोस्तों हनुमानगढ़ में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संबंधित जिला सही नहीं है। सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संबंधित जिला सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? यहाँ पर देखिए, राजस्थान सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। देखिए, गंगापुर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड गंगापुर भीलवाड़ा, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। और देखिए, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड हनुमानगढ़, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जा रहा है? ये अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों, बताइए। देखिए, वर्तमान में राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संचालन निम्न में से किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो वो है दोस्तों किसके द्वारा? तो ये किया जाता है दोस्तों स्पिन फेड के द्वारा, स्पिन फेड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य सहकारी कताई एवं बुनाई संघ लिमिटेड, जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड जिनिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसको अपन बोलते हैं स्पिन फेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए स्पिन फेड नामक संस्था द्वारा सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संचालन कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा, वो है 1 अप्रैल 1993 को, 1 अप्रैल 1993 को, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें स्पिन फेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्पिन फेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों जयपुर में, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में है। आगे देखिए, राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर तथा वस्त्र नगरी कहते हैं? राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर तथा वस्त्र नगरी कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों भीलवाड़ा को, यानी कि टेक्सटाइल सिटी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भीलवाड़ा में वस्त्र इकाइयों की स्थापना की अधिकता का कारण क्या है? बताइए, भीलवाड़ा में वस्त्र इकाइयों की स्थापना की अधिकता का क्या कारण है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों वातावरणीय परिस्थिति। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वातावरणीय परिस्थिति। आगे देखिए, इसमें दोस्तों राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कौन सी है? तो चीनी मिल है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सी है? तो वो है दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना दोस्तों 1932 में की गई थी। निजी क्षेत्र में यह स्थापित राजस्थान की पहली चीनी मिल थी, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है,
दोस्तों अपने को 3 चीनी मिलों के नाम याद रखने हैं। नंबर 1 दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी। उसके बाद में दोस्तों अपने को याद रखना है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ये गंगानगर में है और इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में की गई थी। ठीक है। और देखिए दोस्तों केशवराय सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड, ये है दोस्तों केशवराय पाटन बूंदी के अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ये आपको 3 मिलें हैं वो याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम चीनी मिल कौन सी थी, तो वो है 1932 में स्थापित की गई निजी क्षेत्र की दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान की प्रथम शुगर मिल्स किस स्थान पर तथा किस जिले में स्थापित की गई है, तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए राजस्थान की प्रथम चीनी मिल किस प्रकार की थी, तो दोस्तों ये निजी क्षेत्र की थी, 1932 में निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। आगे देखिए इसमें राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष स्थापित की गई, तो प्रथम चीनी मिल है वो कौन से वर्ष में स्थापित की गई, तो पहली की गई थी 1932 में, दूसरी की गई थी 1945 में और तीसरी की गई थी 1965 में। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। आगे देखिए राजस्थान की प्रथम सार्वजनिक चीनी मिल कौन सी है, तो सार्वजनिक चीनी मिल है वो कौन सी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सी बताइए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्री गंगानगर शुगर मिल, श्री गंगानगर शुगर मिल। तो दोस्तों देखिए हुआ क्या था, देखिए राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स की जो स्थापना है वो गंगानगर में हुई थी, 1945 में ये स्थापना हुई थी। ठीक है, और किस नाम से की गई थी 1945 में, 1945 में इसका नाम था दोस्तों बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये नाम था दोस्तों 1945 में। और 1956 में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने पर यह सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और गंगानगर शहर से हटाकर कमानीपुरा तहसील करनपुर में ये स्थानांतरित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और ये दोस्तों लालचंद्र पोकरदास के द्वारा ये स्थापित की गई थी, ये गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए श्री केशवराय पाटन शुगर मिल किस क्षेत्र में संचालित है, तो ये कौन से क्षेत्र में संचालित है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सहकारी क्षेत्र में संचालित है, ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में स्थित चीनी मिलों के स्थापना वर्ष से सुमेलित है, राजस्थान में स्थित है चीनी मिलों के स्थापना वर्ष से सुमेलित है, तो कौन सा इसमें सुमेलित है, तो देखिए दी मेवाड़ शुगर मिल 1932 में, दी गंगानगर शुगर मिल 1937 में, श्री केशवराय पाटन शुगर मिल 1965 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें देखिए इसमें ये जो गंगानगर शुगर मिल है इसकी स्थापना 1937 को काटकर आपको क्या करना है 1945 करना है। ठीक है, 1945 कर लेना, तो इसमें सारे के सारे इसमें क्या है सही है। आगे देखिए इसमें निम्न में से किस चीनी मिल में चीनी गन्ने के साथ चुकंदर से बनाई जाती है, निम्न में से किस चीनी मिल में चीनी गन्ने के साथ चुकंदर से बनाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्री गंगानगर में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए निम्न में से किस शुगर मिल द्वारा डिस्टिलरी परिशोधन स्प्रेट निर्मित किया जाता है, बताइए निम्न में से किस शुगर मिल द्वारा डिस्टिलरी परिशोधित स्प्रेट निर्मित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो किया जाता है दोस्तों किसमें, तो श्री गंगानगर मिल्स में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए श्री केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड कहां पर स्थापित है, यानी कि कहां पर स्थित है ये, तो ये स्थित है दोस्तों बूंदी में, कहां पर स्थित है बूंदी में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कोटा तथा उदयपुर डिवीजन में जनजातीय क्षेत्रों की दुकानों को देसी शराब कौन उपलब्ध कराता है, तो कौन उपलब्ध कराता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है श्री गंगानगर शुगर मिल से देसी शराब उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। आगे देखिए इसमें राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है, तो वो दोस्तों यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं सीमेंट का कारखाना। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान की यहाँ पर बात हो रही है, तो प्रथम सीमेंट कारखाना था वो था दोस्तों इसमें एसीसी सीमेंट वर्कर, एसीसी सीमेंट वर्कर, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कहां पर है ये एसीसी सीमेंट वर्कर, तो दोस्तों ये है लाखेरी बूंदी के अंदर। दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की जो शुरुआत है वो दोस्तों 1917 में लाखेरी बूंदी में की गई। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें एसीसी सीमेंट वर्कर कारखाना है वो कहां पर स्थित है, तो ये लाखेरी बूंदी में है, ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए इसमें बिरला सीमेंट वर्कर्स यानी कि चेतक छाप कारखाना कहां स्थित है, तो बताइए ये चेतक छाप कारखाना है ये कहां पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये स्थित है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए इसमें सीमेंट कारखानों में सुमेलित कौन सा नहीं है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। आदित्य सीमेंट वर्कर्स शंभुपुरा चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान सीमेंट वर्कर्स ये डबोक उदयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सुमेलित हैं, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट कारखाने किस जिले में स्थित है, तो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट कारखाने किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें चित्तौड़गढ़ में, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मंगलम सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये कहां पर है, मंगलम सीमेंट वर्क्स कहां पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों
कहाँ पर, तो ये मोडक में है, तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है वो है दोस्तों जेके सीमेंट। कौन सा है, जेके सीमेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए इसमें देखिए स्ट्राक प्रोडक्शन सीमेंट कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है, बताइए। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि स्ट्राक प्रोडक्शन सीमेंट कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कहाँ पर, तो बनास सिरोही में है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें अजमेर के ब्यावर में कौन सा सीमेंट कारखाना स्थित है, तो अजमेर के ब्यावर में कौन सा सीमेंट कारखाना स्थित है, तो दोस्तों श्री सीमेंट वर्कर्स, ये अजमेर के ब्यावर में है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वंडर सीमेंट वर्कर्स किस जिले में स्थित है, बताइए कहां पर स्थित है ये, तो ये स्थित है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट वर्कर्स जयपुर जिले में कहां पर स्थित है, तो ये जयपुर जिले में स्थित है दोस्तों, कहां पर, कोटपुतली में, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बिनानी सीमेंट वर्कर्स राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों कहां पर, तो ये पिंडवाड़ा में स्थित है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए पिंडवाड़ा कौन से जिले में स्थित है, पिंडवाड़ा है वो कौन से जिले में है, तो ये सिरोही में है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें डीएलई, इसमें देखिए सॉरी डीएलएफ है, ठीक है, तो इसमें देखिए डीएलएफ है सीमेंट वर्कर्स राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों राजपाली के अंदर, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लाफार्जे सीमेंट वर्कर्स राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो ये दोस्तों कहां पर स्थित है, लाफार्जे सीमेंट, तो ये स्थित है दोस्तों बाबरिया ग्राम चित्तौड़गढ़ में, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में सफेद सीमेंट कारखाने कहां पर स्थित है, सफेद सीमेंट कारखाने हैं ये दोस्तों खारिया खंगार और गोटन दोनों के अंदर दोस्तों क्या है, सफेद सीमेंट का कारखाना है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और काफी बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। गोटन कहाँ पर है, ये नागौर में है, और दोस्तों जो यहाँ पे खारिया खंगार की बात कर रहा हूँ तो ये है जोधपुर में, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर दो उपरोक्त दोनों सही है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, जेके व्हाइट सीमेंट है राजस्थान में इसका कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गोटन नागौर में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए इसमें खारिया खंगार या भोपालगढ़ जोधपुर में कौन सा सीमेंट कारखाना स्थित है, तो दोस्तों कौन सा सीमेंट कारखाना स्थित है उसका नाम क्या है, तो वो है दोस्तों बिरला सीमेंट वर्कर्स, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, बिरला व्हाइट सीमेंट, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए श्री राम सीमेंट वर्कर्स कारखाना कहां पर स्थित है, तो दोस्तों श्री राम सीमेंट वर्कर्स कारखाना है ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों कोटा में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए देश के कुल कितने प्रतिशत नमक का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, देश के कुल कितने प्रतिशत नमक का उत्पादन है वो राजस्थान द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितना प्रतिशत, तो दोस्तों लगभग जैसे अपन बोले कि 8.7%। तो दोस्तों यहाँ पर वैसे तो अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर दोस्तों पूरे भारत का 8.7% नमक उत्पादित होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों 10 दे रखा है, ठीक है, तो आपको 10% करना है लगभग, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स के संबंध में सत्य क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यह है डीडवाना नागौर में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1966 में की गई, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। इसमें सोडियम सल्फाइड का उत्पादन किया जाता है जिसका उपयोग चमड़े तथा रंगाई उद्योग में किया जाता है, बिल्कुल सही है। डी नंबर का ऑप्शन देखिए दोस्तों उपरोक्त सभी सत्य है, तो अपना इसमें सारे के सारे सही है, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में क्रूड सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है जो सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित है, राजस्थान में क्रूड सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है जो सरकारी क्षेत्र द्वारा संचालित है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है इसमें दोस्तों डीडवाना में, तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें राजस्थान सरकार सॉल्ट वर्कर्स कहाँ स्थित है, यहाँ पर खाद्य औद्योगिक एवं आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन किया जाता है, बताइए राजस्थान सरकार साल्ट वर्कर्स कहाँ स्थित है, यहाँ पर खाद्य औद्योगिक एवं आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है पचमढ़ा में, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें राजस्थान सरकार साल्ट वर्कर्स की स्थापना किस वर्ष की गई, बताइए राजस्थान सरकार साल्ट वर्कर्स की जो स्थापना है वो कब की गई, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कब की गई, ये की गई थी दोस्तों 1960 में, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर 1960 में की गई। आगे देखिए भारत सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी नमक उत्पादन करने के लिए राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी नमक उत्पादन के लिए राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये स्थित है सांभर में, तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों केंद्र सरकार का उपक्रम है सांबर साल्ट लिमिटेड जो कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है के द्वारा ये किया जाता है नमक उत्पादन, ठीक है, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए साबु सोडियम नमक परियोजना राजस्थान में कहां स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है दोस्तों नागौर में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 61 नंबर प्रश्न है निजी क्षेत्र में नमक उत्पादन करने के लिए डीडवाना क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं क्या कहलाती है, निजी क्षेत्र में नमक उत्पादन करने के लिए डीडवाना क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं क्या कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है देवल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा देवल। नेक्स्ट आगे देखिए नमक उत्पादन करने वाली जिलों में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताने हैं दोस्तों। देखिए कुचामन सिटी नागौर बिल्कुल सही है, जब्दी नगर नागौर बिल्कुल सही है, दोनों सही है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
ठीक है, सभी सम्मिलित है इसमें। आगे देखिए राजस्थान में कांच उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रमुख है, बताइए दोस्तों। दोस्तों कांच के निर्माण में बालू मिट्टी, सिलिका, सोडियम सल्फेट, सीरा एवं कोयला है वो प्रयुक्त होता है। राजस्थान में कांच उद्योग के कच्चे माल के साथ कांच बनाने वाले कुशल श्रमिक भी उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। और राज्य में छोटे पैमाने पर अगर देखा जाए तो कांच का सामान बनाने का कारखाना जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली, जोधपुर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कांच उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रमुख है, राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें धौलपुर। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आगे देखिए इसमें दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स कहाँ स्थित है, बताइए ये कारखाना कहाँ पर स्थित है, बताइए। दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्कर्स कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों धौलपुर में, ठीक है। और यह है गंगानगर शुगर मिल्स की सहायक कंपनी है, इसमें शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है जो अभी हाल फिलहाल में बंद पड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है, धौलपुर में है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए दी हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्कर्स किसके द्वारा संचालित है, तो दोस्तों बताइए ये किसके द्वारा संचालित है, तो इसका राइट आंसर मैंने भी आपको बताया ये श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये टोंक में स्थित है। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान स्टेट टेनरीज लिमिटेड का संबंध किस कार्य से है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चमड़ा शोधन से है ये टेनरीज लिमिटेड का संबंध है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें श्री राम रेयंस टायर कोड कारखाना कहाँ पर स्थित है, बताइए, बताइए श्री राम रेयंस टायर कोड कारखाना कहाँ पर स्थापित है, तो ये स्थापित है दोस्तों कोटा में, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जेके टायर का कारखाना कहाँ स्थित है, जेके टायर का कारखाना है ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये कांकरोली राजसमंद में है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में नापतोल यंत्र कारखाना स्थित है, राजस्थान में नापतोल यंत्र कारखाना स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा व नागौर में, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कोटा व नागौर में। आगे देखिए स्टेट वूलन मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है, स्टेट वूलन मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थापित है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर में, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें फ्लोरस्पार बेनिफिशियल संयंत्र निम्न में से कहां पर स्थित है, फ्लोरस्पार बेनिफिशियल संयंत्र निम्न में से कहां पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहां पर, तो ये मांडो की पाल में स्थित है, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मांडो की पाल नामक स्थान किस जिले में स्थित है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों कहां पर है ये, तो ये उदयपुर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या सही है, नहीं, मांडो की पाल है वो कहां पर है, तो ये डूंगरपुर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें नेशनल बॉल बियरिंग उद्योग स्थित है, नेशनल बॉल बियरिंग उद्योग स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है दोस्तों कहां पर, तो ये जयपुर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए अभ्रक की ईंट बनाने का कारखाना भोपाल माइनिंग वर्कर्स कहां पर स्थित है, बताइए अभ्रक की ईंट बनाने का कारखाना भोपाल माइनिंग वर्कर्स कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों कहां पर, भीलवाड़ा में, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए भीलवाड़ा में अभ्रक ईंट बनाने का कारखाना भोपाल माइनिंग वर्कर्स द्वारा कब स्थापित किया गया, तो दोस्तों ये किया गया 1958 में, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जेके सिंथेटिक औद्योगिक इकाई कहां स्थित है, जेके सिंथेटिक औद्योगिक इकाई कहां पर स्थापित है, तो ये कोटा में स्थापित है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए डीसीएम खाद बनाने का कारखाना स्थित है, डीसीएम खाद बनाने का कारखाना है ये स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों कोटा में, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कोटा में। आगे देखिए ओरिएंटल पावर केबल उद्योग कहां है, ओरिएंटल पावर केबल उद्योग कहां है, तो ये है दोस्तों आलनिया कोटा में, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। आगे देखिए तारकसी के जेवर बनाने का कार्य कहां का प्रसिद्ध है, तो कहां का प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों नाथद्वारा का, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां पर स्थित है, तो ये खेतड़ी में स्थित है, कहां पर है, खेतड़ी में स्थित है, क्या सही है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है इस प्रश्न का राइट आंसर खेतरी झुंझुनू, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स की स्थापना किसकी सहायता से की गई, तो इसकी स्थापना दोस्तों अमेरिका की सहायता से की गई, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए राजस्थान में ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट खाद कारखाना सॉरी यहाँ पे देखिए राजस्थान में ज्योति ट्रिपल सुपर फास्फेट खाद कहां पर बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है दोस्तों कहां पर, तो ये खेतरी में बनाया जाता है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों चंदेरिया, देवारी, दरीबा तीनों स्थानों पर स्थित है, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, उदयपुर में दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए राजस्थान में जिंक स्मेल्टर कहां पर स्थित है, जिंक स्मेल्टर दोस्तों कहां पर स्थित है, तो देखिए देवारी उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ सॉरी चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, राजपुर दरीबा राजसमंद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी स्थानों पर जिंक स्मेल्टर है वो स्थित है। आगे देखिए इसमें राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहां पर स्थित है, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है वो कहां पर स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अजमेर में स्थित है। आगे देखिए एचएमटी राजस्थान किसकी आर्थिक सहायता से स्थापित किया गया, एचएमटी यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स राजस्थान किसकी आर्थिक सहायता से स्थापित किया गया, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चेकोस्लोवाकिया की आर्थिक सहायता से हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना की गई, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड मार्च 1964 में राजस्थान में कहां स्थापित की गई, तो ये की गई दोस्तों इसमें कोटा में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए मॉडर्न
बेकरीज इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो ये जयपुर में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड का वर्तमान में इसका प्रबंधन कौन कर रहा है? तो वर्तमान में इसका प्रबंधन है वो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर कर रहा है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? जयपुर में। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में भारत सरकार का कौन सा उपक्रम कार्यरत है? तो कौन सा उपक्रम कार्यरत है? तो यहाँ पे देखिए HCL, HZL, HMT, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सारी है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें कौन सा उपक्रम भारत सरकार का राजस्थान में नहीं है? कौन सा उपक्रम भारत सरकार का राजस्थान में नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए, सांबर साल्ट लिमिटेड कोटा, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कोटा लिमिटेड, ठीक है, और मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर, ये सारी राजस्थान में है, ठीक है। राइट आंसर ई नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत सरकार के उपक्रम व स्थापना वर्ष में सुमेलित है। देखिए यहाँ पे HMT की स्थापना दोस्तों 1964 में हुई थी, HCL की स्थापना 1967 में, और HZL की स्थापना है वो हुई थी दोस्तों इसमें 1966 में। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। सारे सुमेलित हैं, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्थापना वर्ष एवं संस्थान में सुमेलित है। तो यहाँ पे देखिए, सांबर साल्ट लिमिटेड 1964, इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कोटा 1964, मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड 1965, सारे के सारे सही हैं, राइट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य हैं इसमें। आगे देखिए, इसमें राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1978 में, ठीक है। ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों भरतपुर में। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, सिमको किसकी संस्था है? सिमको है ये किसकी संस्था है? तो ये संस्था है दोस्तों राजस्थान सरकार की। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए कौन सी संस्था उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है? तो वो कार्य करती है दोस्तों कौन सी संस्था? तो वो है रिको। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड, जिसको अपन बोलते हैं रिको। इसकी स्थापना दोस्तों 1969 में की गई थी, ठीक है। और दोस्तों सॉरी, इसमें देखिए, सर्वप्रथम 28 मार्च 1969 को राजस्थान उद्योग व खनिज विकास लिमिटेड RIMDC की स्थापना की गई थी, ठीक है। और फिर दोस्तों 1 नवंबर 1979 में इसका विभाजन कर दिया गया, और जनवरी 1980 में रिको की स्थापना की गई थी। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इसका रिको की स्थापना कब हुई? 1980 में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ये की गई दोस्तों कब, बताइए। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है 28 मार्च 1969, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। फिर इसका नाम चेंज करके रिको कर दिया गया था। राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास लिमिटेड के नाम से इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, और फिर 1979 में दोस्तों इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था, और उसके बाद में जनवरी 1980 से ये रिको के नाम से जाने लगे थे। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन